हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपको पता है कि हमेशा एक टेस्ट हम डिस्कस करते हैं इस टेस्ट पर, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हों। क्योंकि आपको पता है टेस्ट देने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आपकी एक्यूरेसी कैसी ये पता चलता है, आप कितना टाइम ले रहे हैं ये पता चलता है, आपकी कौन से सब्जेक्ट वीक हैं ये पता चलता है। यानी बहुत सारी चीज़ें पता चलते हैं अगर आप जब टेस्ट देते हैं। दोस्तों टेस्ट देना अलग बात है, लेकिन टेस्ट का सही एनालाइज करना ये अलग बात है। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं और उसका एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो भी उतना आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो हम भी यही करते हैं कि जो भी टेस्ट देते हैं और उसमें मेरी क्या क्या कमियां होती हैं, क्या क्या मुझे सुधार करने होते हैं, क्या और मैं और अच्छा कर सकता हूं, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो यकीनन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये टेस्ट बुक का टेस्ट है। टेस्ट बुक आप जानते ही होंगे, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है टेस्ट सीरीज़ के लिए। बहुत सारे लोग प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए वो टेस्ट प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों मैं इसको सॉल्व करता हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आता होगा। तो आज हम जिस टेस्ट की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, इसमें अगर आप देखें तो जो 32,666 बच्चों ने इस टेस्ट को अभी तक दिया है, आगे इनकी संख्या बढ़ सकती है। और इसमें जो मेरा रैंक है दोस्तों 224 है। दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा जो रैंक है बहुत ही अच्छा है या मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन यकीनन दोस्तों ये जो रैंक है ना, आप देख सकते हैं इसका कट ऑफ कितना जा रहा है, 64.67 है ना, सॉरी 64 से 67 इसका कट ऑफ जा रहा है। और इससे मेरा जो 78 लगभग मेरा आप कह सकते हैं लगभग मेरा 10-11 नंबर अधिक है। दोस्तों कट ऑफ तो आपको पता है अलग की बात है, वो अलग की चीज़ है। अभी हम लोग टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जितना से जितना अच्छा अपने ऐप को बेटर बना दें उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। इसमें आप देखें दोस्तों तो मैंने टोटल 100 अटेम्प्ट किए, 100 में से 93 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से दोस्तों मेरा इसमें काफ़ी गलत क्वेश्चन हो गए हैं। 11 इसमें गलत क्वेश्चन हो गए मेरे, 7 मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैंने इसको छोड़ दिया था। दोस्तों इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में गलत किए हैं। जो आपको पता है दोस्तों कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को क्वेश्चन आता है और जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो मेन चीज़ें वही होती हैं, जब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से नहीं करेंगे तब तक आपको इस तरह की गलतियां का जो खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बहुत सारे बातें नहीं करते हुए मैं सीधे टेस्ट की तरफ चलता हूं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है, सिंपल सी रीजनिंग की क्वेश्चन है। इसको रीजनिंग कह सकते हैं या जीके जीएस कह सकते हैं, किसी में आ सकती है, किसी कैटेगरी में आ सकता है क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, इसको आप वैसे ही जीएस जीके का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन ब्राज़ील की राजधानी है। दोस्तों जो ब्राज़ील की राजधानी आपको ब्रासिलिया है। बात करें काबुल की तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, टोक्यो जापान की राजधानी है, बीजिंग चीन की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया एक बिजली के बल्ब में से बना फिलामेंट होता है। दोस्तों आपको पता है जो बिजली का बल्ब होता था उनके जो फिलामेंट होते हैं वो एक पतला सा तार होता है। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या होते हैं, टंगस्टन का ही बना होता है। टंगस्टन का क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों टंगस्टन जो होता है इसका जो गलनांक होता है तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, यानी अधिक अगर धारा जा रहा है, अधिक ताप उसको मिल रहा है, तभी वह गलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था, मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। मुझे चूँकि मेरा इंग्लिश है वो भी बहुत वीक है, बहुत जल्दी हम नहीं कर पाते इसमें। दोस्तों इसमें आपसे साफ साफ कहा गया है दूसरे तीसरे चौथे
छठवें, आठवें, नौवें, 11वें अक्षर से केवल एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनना संभव है, तो इनमें से कौन सा उस शब्द का अंतिम अक्षर होगा? अगर कोई एक शब्द बन रहा है तो उसका अंतिम अक्षर क्या होगा, आपको बताना है। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो एक्स, जो उत्तर है उसको आपको एक्स देना है। अच्छा, यदि एक से अधिक शब्द बन रहे हैं तो उत्तर में वाई देना है दोस्तों। तो आप देखेंगे अगर इसके सॉल्यूशन को, तो जो दोस्तों जो शब्द बन रहा है ना, शब्द अगर सबको निकालें दोस्तों तो ये निकल रहे हैं, और यहाँ से जो शब्द बन रहा है पेंटर बन रहा है, और इसका अंतिम अक्षर अगर पेंटर शब्द बन रहा है सिर्फ एक ही बन रहा है तो इसका जो अंतिम अक्षर है वो आर है, तो आर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। दोस्तों आप बताइए इसमें हमने गलती कर दी तो ये मेरा वैसे ही आप समझ सकते हैं, अगर इसमें कोई व्यक्ति या कोई बच्चा गलत करता है तो क्या होने वाले हैं उसके, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरी गलती से गई है, इसमें मुझे बहुत दुख है। ऐसे जब नंबर जाते हैं जो आपको आते हुए हैं तो बहुत दुख होता है। यहाँ पर देखें दोस्तों, तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है आपसे पूछा गया है, तो आपको पता है दोस्तों जो त्रिपुरा की राजधानी है वो अगरतला है, ठीक है दोस्तों। जो इम्फाल है दोस्तों एक किसका राजधानी है, तो दोस्तों जो मिजोरम की राजधानी है वह इम्फाल है। कोहिमा किसकी राजधानी है, तो कोहिमा दोस्तों नागालैंड की राजधानी है। डिब्रूगढ़ किसी राज्य की राजधानी नहीं है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए, 100 किलो द्रव्यमान की बंदूक के संवेग की गणना कीजिए जब यह 0.25 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रदर्शित होता है। तो दोस्तों संवेग क्या होता है, P बराबर भी यम इंटू भी, क्या होता है दोस्तों, यम इंटू भी। यम का मान आपको दे रखा है, भी का मान दे रखा है, आप इससे आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, नीला आकाश जो है उसका संबंध नीले से है, तो दूध का क्या होगा। तो आपको पता है दोस्तों आकाश कैसा होता है, नीला होता है, तो दूध कैसा होगा दोस्तों, सफ़ेद होगा। ये आपका राइट आंसर बनेगा। आप इसको जब दोस्तों हल करेंगे तो आपको जो आंसर मिल जाएगा दोस्तों वो 7 मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। द बैटल ऑफ बिलांगिंग, ये जो पुस्तक है ना, इनके जो लेखक हैं दोस्तों वो शशि थरूर जी हैं। इनका एक और बहुत फेमस पुस्तक है एन इरा ऑफ डार्कनेस, ये भी शशि थरूर का ही पुस्तक है, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर देखें दोस्तों, द्रव्यमान 20 kg की ऊर्जा को उस समय ज्ञात करें जब वह ज़मीन से 2 मीटर की ऊंचाई पर हो। दोस्तों इसके लिए जो आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, mgh है ना दोस्तों, क्या mgh, इस पे आप लगाइएगा आपका आंसर मिल जाएगा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा 400 जूल। यम का मान कितना है 20 किलोग्राम, जी का मान 10 दिया हुआ है, और एच का मतलब क्या है 2 मीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसमें से दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। दोस्तों जब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को आप जोड़ देंगे ना, तो जो ऊर्जा बनता है उसको यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या है, अगर कोई वस्तु रुका हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो उसके स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है वो उसमें स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसमें जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। दोस्तों आपसे पूछता है दोस्तों स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, अगर कोई स्प्रिंग आपने खींचा हुआ है और खींचकर पकड़ा हुआ है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी दोस्तों, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। दोस्तों ये आपका किसका क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। दोस्तों क्या कहा जा रहा है, ए क्यू के पिता हैं, कोई बात नहीं, ए जो है क्यू के पिता हैं, ए जो है पिता है किसके, क्यू के, ठीक है दोस्तों। यस पी का एक पुत्र है जो क्यू की दादी है। अच्छा दोस्तों, यस पी का एक पुत्र है, समझिए, जो यस है दोस्तों वो पी का एक पुत्र है, पी का एक पुत्र है जो क्यू की दादी है। अच्छा, जो यस है दोस्तों ए क्यू के पिता का पिता, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई, सॉरी, क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो ए है दोस्तों, ए कोई क्यू है
इसका कोई पिता होगा, उसके पिता के ए पिता हैं ए, ठीक है, ए भी क्यू का पिता है। यश पी का एकमात्र पुत्र है, ठीक है, कोई बात नहीं। यश जो है दोस्तों पी का एकमात्र पुत्र जो क्यू की दादी है। अच्छा, क्यू की दादी यानी ए की क्या होंगी, ये पत्नी होंगी, ठीक है। अच्छा, यश पी का एकमात्र पुत्र है दोस्तों, मतलब जो यश पी का एकमात्र पुत्र है जो क्यू की दादी हैं। अच्छा सॉरी, ये पी होंगे, पी होगी, और इनका एकमात्र पुत्र कौन होगा, यश होगा, यानी ए इसकी दादी हो जाएंगी तब। तो आपसे पूछा गया पी ए से कैसे संबंध में है, तो पी जो है, पी ए का ए की पत्नी होंगी, ठीक है दोस्तों, ए की क्या होंगी, पत्नी होंगी। इसको आप दोस्तों सिंपल से हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप उम्मीद है आप इसको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अच्छा, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों NR न्याय मूर्ति जी हैं, जो नारायण मूर्ति जी हैं दोस्तों, जो ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। दबाव की माप के लिए SI इकाई क्या है दोस्तों, दोस्तों जो दबाव की माप है, दबाव मतलब दाब, ठीक है, और इसके जो मात्रक होता है दोस्तों पास्कल होता है। इस न्यूटन दोस्तों बल का मात्रक है, जूल दोस्तों कार्य का मात्रक है, ऊर्जा की मात्रक है, एम्पियर जो है दोस्तों ये विद्युत धारा का मात्रक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन दोस्तों, लज्जित करना, व्याकुल करना, शांत करना, उत्तेजित करना। दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए लज्जित करना मतलब किसी को जब लज्जित करते हैं दोस्तों तो उसको गुस्सा आता होगा, ठीक है दोस्तों। व्याकुल करना, अगर किसी को व्याकुल कर रहे हैं दोस्तों, है ना, अगर कोई व्याकुल हो रहा है, आप किसी को व्याकुल कर रहे हैं तो इसका मतलब भी समझ लीजिए उसको गुस्सा आता है, ठीक है दोस्तों। उत्तेजित करना, अगर किसी को कोई उत्तेजित हो रहा है मतलब उसको गुस्सा आ रहा होगा, है ना दोस्तों। तो ये दोनों कुछ सिमिलर से लग रहे हैं, ये एक दूसरे के परिवाची हैं, जबकि शांत करना इनसे अलग है दोस्तों, ठीक है। इसको आप सिंपल से कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, हमको उम्मीद है आप कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। युवा गणितज्ञों के लिए 2020 में रामानुज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, तो ये हैं डॉक्टर कैरोलिना अराउजो, ठीक है दोस्तों। कौन है, डॉक्टर कैरोलिना अराउजो। आगे चलते हैं दोस्तों। 30 की द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 0 से 10 मीटर सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है, वस्तु पर लगाया गया बल क्या होता है दोस्तों। दोस्तों बल क्या होता है, F जो होता है दोस्तों M × A, ठीक है। M का मान दोस्तों दिया है 30 किग्रा, और A का मतलब क्या है, वेग में परिवर्तन, यानी 10 0, पहले 0 था अब 10 हो गया, कितने टाइम में दोस्तों, कितने टाइम में, 5 सेकेंड में, मतलब अगर 10/2 होगा यानी 5, इसका मान कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया, यानी 60 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, बल लगा होगा। यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, इसी लॉजिक पे आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों यहाँ पर दिया क्या है, AB/2x। चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या है, AB/2x, ध्यान दीजिए इसको। अब देखिए इधर हो गया A, दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो B को आप क्या ले सकते हैं, C/2y। तो देखिए यहाँ पर B को हटाइए और यहाँ पर लिखिए C/2y, और फिर इस पे पावर कितना दोस्तों, 2x, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 2x, यानी A अगर बन जाएगा दोस्तों तो A जानते हैं क्या बन जाएगा, A बन जाएगा C/4x y, ठीक। अब देखिए यहाँ पर A देखें दोस्तों तो A इसके बार हो गया, अब C किसके बराबर है, A/2z के, तो C को हटाइए और इस पे रखिए A/2z, और फिर इस पे पावर कितना दोस्तों 4xy। तो अगर आप देखें दोस्तों तो क्या निकल जाएगा, A पे पावर, फिर इधर A पे पावर 4 दूना कितना दोस्तों 8xy, फिर z। दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पर A पर पावर 1 है,
और इधर a पे पावर 8xy है, तो यकीनन a के बराबर किसको जाएगा 8xy के z के बराबर जाएगा। यानी x y z का मान पूछा है तो 1/8 हो जाएगा, नीचे आएगा इसके। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। दिसंबर 2020 में टाइम द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसे सुना गया दोस्तों? तो दोस्तों ये हैं एरिक युवान। दोस्तों ये एरिक युवान कौन हैं? यह दोस्तों हैं जो जूम करके एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनी है, उनके जो प्लेटफॉर्म है, उनके जो CEO हैं एरिक युवान जी हैं। आपको दोस्तों मार्क जुकरबर्ग को जानते हैं, फेसबुक के CEO हैं। जैक डॉर्सी को आप जानते हैं दोस्तों, ये ट्विटर के CEO हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। एक सामान्य मानव कान की जो आवृत्ति की ध्वनि होती है, यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज इनकी जो है ध्वनि होती है, और इन्हें हम लोग कहते हैं दोस्तों श्रव्य ध्वनि है। कौन ध्वनि है? श्रव्य ध्वनि। ठीक है दोस्तों, जो भूकंप आती हैं दोस्तों, तो उससे भी एक तरंगे निकलती हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि। और ये 20 हर्ट्ज से जो कम की ध्वनि होती है, ये एक आम इंसान को नहीं पता चलता दोस्तों। यह व्हेल मछली हो गई, बिल्ली हो गई, कुत्ते हो गए, यह इन ध्वनियों को भाप सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द को चुनिए। दोस्तों आप देखें तो बांग्लादेश क्या है? एक देश है। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश एक देश है, चीन एक देश है, यूनाइटेड स्टेट भी एक देश है, जबकि जो ओटावा है दोस्तों, एक कनाडा की राजधानी है, देश नहीं है। ठीक है दोस्तों, देश का नाम नहीं है, राजधानी है। 15 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, कितना है दोस्तों? 20 वर्ष। औसत 20 है, तो अगर हम देखें दोस्तों तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, यानी 300 हो जाएंगे। सभी लोगों की आयु कितना होगा? 300। अब कहा जा रहा है 25 वर्ष की आयु का एक छात्र ने कक्षा छोड़ दी, मतलब 25 का छोड़ दिया, यानी 25 घटा दीजिए। फिर दोस्तों 10 वर्ष की आयु का एक नया छात्र आ गया, तो प्लस 10 कर दीजिए। मतलब दोस्तों टोटल आप देखें तो ये बन जाएगा 285, और जब 285 को 15 से डिवाइड करें दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा 19। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म पर मनाया गया है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाया गया है दोस्तों। ध्यानचंद के बारे में आप सभी जानते हैं दोस्तों। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है दोस्तों। इनकी एक कहानी बहुत फेमस है दोस्तों, कि यह इनको आर्मी में थे दोस्तों, तो इन्हें समय नहीं मिल पाता था खेलने के लिए, तो यह चांदनी रात में चांद के लाइट से प्रैक्टिस करते थे दोस्तों। और इन्हें क्या कहते हैं? हॉकी के जादूगर इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि जब ये बॉल को लेकर जाते हैं तो इनकी जो हॉकी का डंडा है दोस्तों होता था, स्टिक जो होती थी, और जो बॉल होते थे, ये एक दूसरे से चिपते रहते थे दोस्तों। ऐसा लगता था कि इनके जो स्टिक है उसमें चुंबक लगा हुआ है, जो गेंद को चिपकाए रखता है दोस्तों। इसलिए इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो अगर इनकी जो लगन है दोस्तों, लगन बहुत थी इनको। सोचिए, सब लोग ड्यूटी करने के बाद आराम करते हैं दोस्तों, ये रात को प्रैक्टिस करते थे। तो ठीक दोस्तों, अगर हमें भी किसी चीज़ को अंजाम तक पहुंचाना है, तो हमें अपने लगातार प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों। तो ध्यानचंद से ये बातें हमें सीखनी चाहिए। बात करते हैं दोस्तों कपिल देव। इन्हें एक क्रिकेट, इनका संबंध जो है क्रिकेट से है दोस्तों, और इन्हें हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। ये हरियाणा के हैं। मिल्खा सिंह को जानते हैं दोस्तों, इन पर जो फिल्म बनी है, इनकी जो बायोग्राफी है भाग मिल्खा भाग, क्या कमाल का इन्होंने काम किया है दोस्तों। अगला दोस्त क्वेश्चन देख, एक है विद्युत जनित्र में क्या करता है दोस्तों? तो जो विद्युत जनित्र में क्या होता है दोस्तों, जो यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विद्युत जनित्र में हम लोग कहते हैं इन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा।
एक हवाई जहाज 12 किमी पूर्व की दिशा की ओर, इसका डायग्राम आप देखें दोस्तों, तो ये सबसे पहले 12 किमी इधर से गया, फिर 5 किमी ऐसे गया, फिर 13 किमी। तो देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पहले था और बाद में यहाँ है। तो आप देखिए, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, तो ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर इसको आप हल करेंगे दोस्तों, सबको आप जोड़िएगा। देखिए माध्यिका क्या होता है दोस्तों, कहा गया है इसकी जो माध्यिका होती है 25 है। तो माध्यिका क्या होगा, अगर ये अच्छा एक चीज़ और कहा गया है इसमें, साफ साफ कहा कि ये जो दिए गए हैं ये आरोही क्रम में है, यानी आरोही का मतलब क्या, बढ़ते हुए क्रम में है दोस्तों। तो इसकी माध्यिका 25 दिया गया है। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो टोटल कितने हैं, 10 संख्याएं हैं। तो माध्यिका क्या होता है दोस्तों, 10 का आधा 1/2, 10 का आधा यानी 5वीं संख्या। तो 5वीं संख्या कितना हो जाएगा, 2x - 8। फिर 6वीं संख्या इस 1 प्लस यानी 2x + 10। ठीक है दोस्तों, ये 6वीं संख्या बराबर कितना दोस्तों, 25। माध्यिका क्या है, 25 है। तो अगर आप देखें दोस्तों, तो 2x और 2x 4x हो गया, यानी 4x - 2 होगा दोस्तों, 4x + 2 होगा। और जब 4x + 2 को आप 2 से काटेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा 2x + 1 आ जाएगा दोस्तों। और ये बराबर किसके हो गया, 25 के। अब x का मान क्या निकल जाएगा दोस्तों, तो आप देखेंगे x का मान यहाँ से निकल गया 12 दोस्तों। अब यहाँ पर x का मान 12 करके इसका मान निकाल लेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे। और औसत आपको जानते हैं कैसे निकलता है, सबको जोड़ लीजिएगा और फिर जितने 10 हैं 10 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए निम्नलिखित में से राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म पर मनाया जाता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों स्वामी विवेकानंद, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 12 जनवरी को हुआ था, और 12 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा था दोस्तों, जो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं वो कौन है, स्वामी विवेकानंद हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम पूछा जाता है दोस्तों, तो ये हैं रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखने होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चल आगे चलते हैं दोस्तों। घरों में भू संपर्कन का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो जो भू संपर्कन दोस्तों, आप देखे होंगे कि जो भू संपर्कन मतलब अगर आप तार है ना, तार को पृथ्वी में लगा दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग करना या भू संपर्कन करना। ठीक है दोस्तों, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, भूमि पर धारा के चालन के लिए यथासंभव कम प्रतिरोध प्रदान करना, यानी प्रतिरोध को कम करना इसका उद्देश्य होता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखें रीजनिंग से क्वेश्चन है, यहाँ पर आकृति आप गिन सकते हैं दोस्तों। कैसे आप गिनते हैं पता है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया दोस्तों। देखें दोस्तों, तो 1 2 3 4, अगर सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो 4 3 7 2 9 1 10, मतलब ए वाले जो क्वेश्चन हो गए, ए वाले एंगल, आयत, ये 10 हो गए। और इसमें अगर देखें दोस्तों, तो 1 और ये 2 3 यहाँ हो गए दोस्तों, 1 2 3 यहाँ हो गए, तो 3 3 6 हो गए, यानी टोटल कितने हो गए दोस्तों, +6 कर लेंगे। अच्छा अब आपका जो बचा दोस्तों, ए वाला बचा 6, ए वाला 1 और ए वाला 1, मतलब दोस्तों 2, तो ये कितने हो गए दोस्तों, 18 आपके आंसर हो गए। इसका औसत निकालना है, सबको जोड़िएगा दोस्तों और फिर भाग कर दीजिएगा 5 से। ओट्टम थुल्लल एक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो जो ओट्टम थुल्लल एक नृत्य है दोस्तों, यह केरल से संबंधित है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या ओट्टम थुल्लम का जो अर्थ दोस्तों, गरीब आदमी की कथकली, यानी कथकली कहाँ का दोस्तों नृत्य है दोस्तों, तो कथकली दोस्तों केरल का है दोस्तों। कहाँ का है, कथकली केरल का। कथक अगर आपसे पूछे दोस्तों, तो कथक कहाँ का होता है, उत्तर प्रदेश का होता है दोस्तों। कथक कहाँ से, उत्तर प्रदेश। असम की बात करें दोस्तों, तो असम में एक नृत्य बहुत फेमस होता है, बिहू डांस। कौन डांस दोस्तों, बिहू डांस। ठीक है, गरबा भी असम का ही है। किस प्रकाशीय घटना के कारण ग्रहण लगते हैं दोस्तों, तो इसमें कोई भी आंसर नहीं है। यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों, सरल रेखा प्रगमन के कारण इसका होता है दोस्तों। इसमें क्या होते हैं कि जब 3 लोग एक दूसरे के जैसे कौन ग्रहण किस में लगता है, तो सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों कि जो चंद्रमा है सूर्य के कारण ही चमकता है दोस्तों। तो अगर दोस्तों सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ठीक है दोस्तों, अगर
सॉरी, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो चंद्र ग्रहण बन जाता है। अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर दोस्तों सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आता है दोस्तों, तो इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलिए, ओडिशा का देखिए दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। ओडिशा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है, तो नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? कोहिमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोहिमा हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर देखें दोस्तों, तो कलम और कविता की जो मासिक आय का अनुपात है दोस्तों, वो मासिक आय है दोस्तों जो कितना है? 10 और 7 है दोस्तों। मासिक आय का अनुपात कितना हो जाएगा? 10 और 7। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों मासिक जो व्यय है दोस्तों, बचत के अनुपात अगर बात करें दोस्तों, तो 5 और 2 का है दोस्तों। बचत का अनुपात जो है दोस्तों 5 और 2 का है। तो आप अगर कहा गया है दोनों प्रति माह 500 रुपये खर्च करते हैं, यानी कि जो व्यय है दोनों का प्रति माह कितना है? 500। तो दोस्तों व्यय कैसे निकालते हैं? आय में से अगर बचत घटा देंगे दोस्तों तो व्यय निकल जाता है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं दोस्तों कि व्यय और आय में जो दोस्तों, जैसे मान लीजिए, समझिए दोस्तों, व्यय और जो आय का रेशियो है उसको निकाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। व्यय और जैसे ऐसे समझिए, अगर हम 5 यहाँ पर देखें, ये 5 और कितना है दोस्तों? 2। यानी अगर हम कह दें कि जो इनकी इनकम है दोस्तों, इनकम वो है आप 10x। ठीक है। अगर कमल की इनकम की बात करें 10x हो गया। कमल की जो बचत की बात करें दोस्तों, तो अगर हम कहें 5y है, तो अगर इनकम में से बचत को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा दोस्तों? 500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 500। अगर हम कहें दोस्तों जो कविता है, इसकी जो इनकम है 7x है और बचत क्या है दोस्तों? 2x, तो इसका भी जो व्यय है दोस्तों साफ साफ कहा गया है 500 है। यानी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं दोस्तों। तो जब भी इस तरह से कंडीशन आते हैं दोस्तों, तो जो आपका बचत और इनकम का रेशियो बनता है दोस्तों, वो क्या बनता है? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों कि इन यक्स बटे वाई की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सिंपल से कुछ नहीं करना है। ये 10:7 है ना। ठीक है दोस्तों, 10:7 है और 5:2 है। तो ये निकल जाएगा दोस्तों, 5 में से 2 निकाल दीजिए दोस्तों 3, और फिर 7 में से 10 में से 7 निकल जाइए दोस्तों 3। यानी यक्स और वाई का जो रेशियो है दोस्तों, वो क्या निकल जाएगा? 3-3 हो जाएगा। यानी यह काटेंगे दोस्तों तो 1 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तो 10 गुणे 1 रखेंगे और फिर 5 गुणे 1, यानी 10 गुणे 1 10 माइनस 5 गुणे 1 5 बराबर कितना? 500 बराबर 500 हो गया। यानी 1 का अगर मान निकालेंगे दोस्तों, तो 1 का मान कितना आ गया? 100 आ गया। 1 किसके और हो गया दोस्तों? 100। तो आपसे पूछा गया दोस्तों कमल की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो कमल की जो मासिक आय है दोस्तों, वो कितना है दोस्तों? 10 है। कमल की मासिक आय कितना है दोस्तों? 10 है। ठीक है दोस्तों। तो 1 किसके बराबर है? 10 के बराबर, 100 के बराबर है, 10 किसके बराबर हो जाएगा? 1000 के बराबर। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 1000 हो जाएगा। ठीक है, समझिए। 2019 के कुंभ मेला गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल, यानी बनारस, वाराणसी में, इलाहाबाद आप कहें, इसको प्रयागराज आप कह सकते हैं, यहाँ पर मतलब 2019 में लगा गया। ये अर्ध कुंभ था दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, कुंभ मेला जो है 12 वर्षों के अंतराल में लगता है, जबकि प्रयागराज में इन दोनों अंतरालों के बीच एक और मेला लगता है अर्ध कुंभ का, जो 6 वर्षों के बाद लगता है। कुंभ के 6 वर्षों के बाद क्या होता है? अर्ध कुंभ लगता है। ठीक है दोस्तों। सतह के पास पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण 9.81 मीटर पर सेकेंड है। यदि किसी पिज्जा का द्रव्यमान 3 किग्रा है और उसे काफ़ी ऊंचाई से गिराया जाता है, तो पिज्जा 2 मीटर से कितनी दूर जा सकेगा? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गलती है। यहाँ पर 2 सेकेंड में होना चाहिए। 2 सेकेंड में कितनी दूर जा पाएगा? ठीक है दोस्तों। तो 1 सेकेंड में कितना? 9.8 जाता है। तो 2 सेकेंड में कितना दोस्तों? तो 2 सेकेंड में दोस्तों आप ये जा सकता है 2 से गुणा कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 19.6 मीटर। ठीक है दोस्तों, समझिए बात को। उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग से क्वेश्चन है दोस्तों। सभी कैलकुलेटर फ़ोन हैं,
कोई भी फ़ोन लैपटॉप नहीं है, कुछ फ़ोन लैपटॉप नहीं है, कुछ फ़ोन कैलकुलेटर हैं दोस्तों। तो देखिए सभी कैलकुलेटर क्या है दोस्तों, फ़ोन है, ठीक है, कोई बात नहीं। सभी कैलकुलेटर क्या है दोस्तों, एक कैलकुलेटर हो गया और सभी कैलकुलेटर किसके हैं, फ़ोन हैं। यहाँ पर कहा गया कोई भी फ़ोन लैपटॉप नहीं है, तो कोई भी फ़ोन है दोस्तों, कोई भी फ़ोन है जो दोस्तों वो लैपटॉप नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ फ़ोन लैपटॉप नहीं है। देखिए दोस्तों, जब कोई भी फ़ोन लैपटॉप नहीं है तो कुछ फ़ोन तो होंगे ही। कुछ फ़ोन कैलकुलेटर हैं, ऐसे देखिए कैलकुलेटर यहाँ है, फ़ोन यहाँ है, बिल्कुल सही। देखिए जब पूरा फ़ोन कैलकुलेटर फ़ोन है तो कुछ कैलकुलेटर फ़ोन तो होंगे ही, यानी दोनों आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की दोगुनी थी, 5 वर्ष बाद उसकी आयु 3 और 2 के अनुपात में होगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए ए के वर्तमान आयु हो गए, ए हो गए और ए क्या हो गए, बी हो गए, इनके वर्तमान आयु, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 5 वर्ष पहले क्या है, 5 वर्ष पहले -5 है ना, 5 वर्ष पहले इनका जो अनुपात था दोस्तों वो क्या था, ए की आयु बी की दोगुनी है, मतलब ये 2 है तो 1 है। अब 5 वर्ष बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 5 वर्ष बाद कितना हो गया, 3 और 3 और 2 हो गया दोस्तों। अब देखिए बढ़ा कितना, 1 बढ़ा, और यहाँ पर अगर देखें तो 5 से 5 तक आएंगे यानी 10 बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और 1 किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर हो गया। तो आपसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु, तो अगर दोस्तों आप देखें 1 10 के बराबर, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर, और फिर 1 किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। आपसे पूछा है वर्तमान आयु, तो चूँकि ये 5 वर्ष पहले का है तो वर्तमान में आने के लिए 5 जोड़ देंगे, तो 20 5 25 और 10 5 15 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, निम्न में से कौन सा उत्पाद दक्षिण अमेरिका द्वारा भारत में लाया गया था, तो दोस्तों मिर्च जो है यह दक्षिण अमेरिका से भारत में लाया गया था। नाइट्रेट साल्ट पिट का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, तो इसे हम बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, इसे साल्ट पीटर भी कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों मेरा पता नहीं कैसे गलती हो गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, हालांकि मैंने सब कुछ सही किया था। लगता है ट्रिक करने में कभी कभी कुछ गलती हो जाते हैं दोस्तों, तो यही जो गलतियाँ हैं दोस्तों हमें सुधारनी चाहिए और हमें अपने पढ़ाई को और मजबूत बनानी चाहिए। जेड की बात करें दोस्तों, तो जेड से बी तक आने में अब 2 जोड़े हैं, 26 2 28 यानी बी से सी डी तक आने में 2 जोड़े हैं, और फिर डी से एफ तक आने में 2 जोड़ेंगे, फिर एफ से डी यश तक आने में दोस्तों 2 जोड़ेंगे यानी एस तक आएंगे। पता नहीं कैसे जीत लग गया दोस्तों, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए, 513 1107 और 783 का महत्तम समापवर्तक। दोस्तों महत्तम समापवर्तक आप निकाल लेते हैं, इसका निकालने का एक तरीका होता है दोस्तों, 513 है दोस्तों, 513 फिर 783 है दोस्तों, एक सेकेंड, 513 783 फिर 1107, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों देखें तो इनके बीच का जो गैप है दोस्तों कितना मिल रहा है आपको गैप, तो ये 0 हो गया गैप, 8 में से 1 जाएगा, 513 सॉरी दोस्तों, हाँ ठीक है 0 हो गया, 8 में से 1 जाएगा 7 हो जाएगा दोस्तों, और 7 में से 5 जाएगा 2 यानी 270 हो गया दोस्तों। अगर इन दोनों के बीच में गैप देखें दोस्तों, तो 7 में से 3 जाएगा दोस्तों, 7 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 4, और 8 सॉरी 10 में से 8 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, 10 में से 8 जाएगा दोस्तों, कुछ गलत हो रहा है क्या, 1107, ठीक है, 7 में से 3 जाएगा 4, 10 में से 8 जाएगा दोस्तों, तो 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ आपका है देखें अगर, तो 10 में से 7 जाएगा 3 हो गया, 324 दोस्तों। फिर इनके बीच अगर गैप देखेंगे तो 4 हो गया, और 12 में से 7 जाएगा 5 यानी 54 आ गया दोस्तों। 54 जो है दोस्तों, यहाँ पर तो कोई दिख नहीं रहा है 54, लेकिन ये हमको दिख रहा है 54 27 से कट जाएगा, तो 27 ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को जाना जाता है दोस्तों। देखिए जो सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध जी थे,
जब वह सत्य की खोज में 29 वर्ष की आयु में घर से निकले थे, तो उस घटना को हम लोग बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती दोस्तों, तो उसको हमने बोला था, उसको हम बोलते हैं निर्वाण। क्या दोस्तों? निर्वाण कहा जाता है। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में। और किस वृक्ष के निकट, मतलब नीचे? तो पीपल के वृक्ष के निकट नीचे। दोस्तों जब इन्होंने अपनी ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तो उन्होंने सबसे पहले अपने 5 मित्रों को उपदेश देने गए, जिनके साथ वह तपस्या कर रहे थे। तो उस उपदेश को हम लोग बोलते हैं धम्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जब यह कुशीनगर में अपनी अंतिम सांस लिए दोस्तों, तो उसको हम बोलते हैं परिनिर्वाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिनिर्वाण। ठीक है। निम्न में से कौन सी इकाई विद्युत माप की एक इकाई नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, विद्युत में कूलाम है ना, आपको पता है आवेश का मात्रक होता है। जो ओम होता है आपको पता है दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक होता है। और जो दोस्तों सीमेंस होता है दोस्तों, ये विद्युत चालन की इकाई होती है, यानी विद्युत चालकता की मात्रक होता है सीमेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये दर्पण पत्र में आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। 60 में से न्यूनतम गुणज ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है दोस्तों। देखिए 60 का जो गुणज मतलब कटने वाला भाग होता है दोस्तों, तो देखिए 60 सबसे पहले 600 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, 360 तो है नहीं, ये बचा 3600 और 900 दोस्तों। तो 3600 900 जो है 60 से कट जाएगा, तो सबसे छोटा पूछा गया तो 900 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ठीक। सूर्यसेन निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों जो चटगांव शास्त्रागार पे छापा मारा गया था, तो उसमें जो सूर्यसेन जी थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया था, और यह टीचर थे दोस्तों। क्या थे दोस्तों? टीचर। और इन्हें यानी शिक्षक थे इन्हें, और इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। बाकी दोस्तों काकोरी जो कांड हुआ था दोस्तों, यानी काकोरी कांड की बात करें तो एक काकोरी, अगर हम बात करें क्रांति की बात करें, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारे बहुत जो शहीद हुए थे, जैसे बात करें इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, बिस्मिल जी थे, ठीक है दोस्तों, लाहिड़ी जी थे। तो इन्होंने क्या किया था, इसमें काकोरी रेल को रोका था। ठीक है दोस्तों, काकोरी स्थान पर रेल को, सरकारी जो अंग्रेज़ों के रेल थे उनको लूटा था दोस्तों। फिर इन्होंने बाद में इन्हें पकड़ा भी गया दोस्तों, जिनके कारण इनकी फांसी भी हो गई दोस्तों। तो यह काकोरी रेल डकैती जो दोस्तों ये 1922 में हुए थे दोस्तों। कहाँ पर? 1922 में काकोरी रेल डकैती हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी आप कह सकते हैं, सॉरी 1922 नहीं, 9 अगस्त 1905 को काकोरी रेल डकैती हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और बात करें दोस्तों बम क्या है दोस्तों, विधानसभा की बमबारी में, तो ये दोस्तों कब हुआ था दोस्तों? तो ये 8 अप्रैल 1929 को दोस्तों भगत सिंह और उनके जो दोस्त थे बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने, हालांकि इसमें जो बम फेंका गया था वो भगत सिंह द्वारा ही फेंका गया था, लेकिन बटुकेश्वर दत्त के साथ मतलब साथ थे उस समय दोस्तों। यहाँ पर एक किस्सा बहुत फेमस है दोस्तों इनकी, कि यहाँ पर जब चूँकि बटुकेश्वर दत्त जी जो थे, ठीक है दोस्तों, उन्होंने बम नहीं फेंका था, बम फेंका था भगत सिंह ने। लेकिन जब वहाँ पर एक हिंदुस्तानी थे, उन्होंने उनसे पूछा कि, क्योंकि बटुकेश्वर दत्त भी उन्होंने गिरफ्तारी की दी थी, तो उन्होंने पूछा दोस्तों कि आपने क्यों गिरफ्तारी दी, जबकि आपने बम तो नहीं फेंका था। तो उन्होंने कहा था, बहुत ही अच्छा शब्द कहा था दोस्तों, कि मैंने अपनी गिरफ्तारी इसलिए दी क्योंकि मेरा मित्र जो है वो जेल में अकेले कैसे रहेगा दोस्तों। तो अपने मित्र को जेल में साथ देने के लिए भी बटुकेश्वर दत्त ने अपनी गिरफ्तारी दी थी। ठीक है दोस्तों, ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें अगर देखें दोस्तों तो सल्फ़र, जब सल्फ़र डाइऑक्साइड पानी में घुल जाता है तो क्या बनता है दोस्तों? तो जब सल्फ़र डाइऑक्साइड पानी में घुल जाता है दोस्तों, तो
तो ए बन जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। रिएक्शन आप देख सकते हैं SO2 फिर H2O, ठीक है दोस्तों। तो ए क्या बन जाता है देखो, सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा, तो आपको पता है दोस्तों भाषा के अंदर हिंदी भी आ जाता है और अंग्रेजी भी जाता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। 1000 व्यक्ति मौजूद थे, टोटल व्यक्ति कितने हैं दोस्तों 1000, ठीक है दोस्तों 1000, जिनमें पुरुष महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यदि पुरुष महिलाओं की तुलना में 50 अधिक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं दोस्तों पुरुष x हैं, ठीक है दोस्तों, पुरुष कितने हैं x, तो कहा जा रहा है पुरुष महिलाओं की तुलना में 50 अधिक हैं, यानी जो महिलाएं होंगी x से 50 कम होंगी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पुरुष कितने हैं x हैं, तो महिलाएं जो हैं x से 50 कम होंगी, यानी x माइनस कितना होंगे दोस्तों 50 होंगे। कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं पुरुष से 30 कम हैं, ठीक है, बच्चों की तुलना, अच्छा जो पुरुष हैं वो बच्चों की तुलना में 30 कम है, ठीक है दोस्तों। मतलब अगर बच्चों की संख्या की बात करें तो बच्चे x प्लस कितना हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप इसको सॉल्व करने जाएंगे दोस्तों तो ये आपका निकल जाएगा 3x बराबर 1020, ठीक है दोस्तों। अगर इसको आप कैंसिल करेंगे तो x का मान निकल जाएगा 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 340 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्रसिद्ध चीनी यात्री दोस्तों फाहियान के किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों, तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं दोस्तों, यानी इनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। इनके शासनकाल में दोस्तों जो चीनी यात्री है फाहियान ये भारत आया था। बात करें दोस्तों श्रीगुप्त को, तो श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है दोस्तों, यानी गुप्त वंश की जो स्थापना किया था वो श्रीगुप्त को माना जाता है दोस्तों। दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं, ठीक है, यह प्रथम गुप्त शासक हैं दोस्तों जो या जिन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर बात करें समुद्रगुप्त की दोस्तों, तो उन्हें नेपोलियन की उपाधि दी गई थी दोस्तों। समुद्रगुप्त को किसको नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। निम्नलिखित में से किसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, मतलब किसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। तो आपको पता है जो प्राकृतिक तेल हैं दोस्तों, एक बार उनको जब उपयोग कर लेते हैं तो पुनः नहीं प्राप्त हो पाते हैं। कोयला जो है इनका अगर एक बार उपयोग कर लें तो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक गैस LPG हुआ, ठीक है, जिनका हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो इनका दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखें तो लॉजिक क्या लग रहा है जो हमको नहीं समझ में आया था उस समय, लेकिन हालांकि लॉजिक बहुत सिंपल है। देखिए दोस्तों इनको अल्फ़ाबेट के क्रम में रखा गया है, तो जैसे ए पहले आएगा फिर ई आएगा फिर एक्स आएगा फिर टी आएगा, तो उसी तरह अगर इसको हम अल्फ़ाबेट के क्रम में रखें दोस्तों तो पहले डी आएगा फिर ई आएगा फिर आई आएगा फिर एच आएगा तब आई आएगा तब फिर एल आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर दोस्तों बहुत ही मतलब गलती हो गया, मतलब बहुत सिंपल सा गलती हो गया। तो ये दोस्तों यही परेशानी दोस्तों बहुत ही जब बहुत सिंपल आपसे त्रुटियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, तब आपको अफसोस होता है दोस्तों अपनी मेहनत पर, ठीक है दोस्तों, तब जाकर के हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए x² प्लस kx माइनस 42 बराबर 0 यदि द्विघात समीकरण के मूल में से एक 7 है तो k का मान निकालिए दोस्तों। तो आपको पता है जब इसके मूल हैं तो इसको आप रूट भी कर सकते हैं, इसको ये सेटिस्फाइड करेंगे, यानी अगर x बराबर हम 7 रखें तो 7 का स्क्वायर फिर -7 गुणे k और फिर -42 इक्वल टू क्या 0। देखिए 7 7 49 होगा, जब 49 में से 42 घटाएंगे तो यानी क्या निकल जाएगा दोस्तों, जब 49 में से आप 42 घटा देंगे दोस्तों तो ये आपका निकल जाएगा 7 के बराबर आप कर सकते हैं -7, यानी यहाँ से k का मान जो निकल जाएगा दोस्तों -1 निकल जाएगा, जो हमने एक पट्टी लगा दिया था। लिखने में से किसको बिहार के दुख के रूप में जाना था दोस्तों। तो आपको पता है जो दोस्तों जो कोसी नदी है यह अब आप हमेशा अपने साथ बाढ़ लेकर आती है, इसलिए इसे हम बिहार का दुख या बिहार का शोक कहते हैं दोस्तों। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण धातु है जिसका उपयोग लोहे के साथ स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करने में किया जाता है दोस्तों? तो जो क्रोमियम है दोस्तों ना, क्रोमियम, ठीक है, इसको एल्युमिनियम सॉरी लोहा हो गया दोस्तों, लोहा, ठीक है दोस्तों, फिर क्रोमियम, इंक और एक धातु और है दोस्तों, ठीक है, जिनका उपयोग करके हम क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील का निर्माण करते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखें दोस्तों तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पर ए आपका 3D फिगर है, ए आपका 3D फिगर है, ए भी 3D है, लेकिन ए क्या है आपका 2D फिगर है, तो यही आपका सही हो जाएगा। एक आदमी 3200 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और इसे 12% के हानि पर बेचता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? तो देखें दोस्तों, तो यहाँ पर वस्तु के अगर विक्रय मूल्य की बात करेंगे दोस्तों, तो कैसे निकालेंगे आपको पता है, फार्मूला आप लगाएंगे। आपको दिया गया है क्या, आपको दिया गया है दोस्तों 3200 इसका क्रय मूल्य है और इसमें 12% खान में बेचा गया, यानी 88/100 कर देंगे दोस्तों, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगा खान कप निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित है दोस्तों? तो यह हॉकी से है दोस्तों। बाकी अगर आप बात करें फुटबॉल से, तो फुटबॉल से एक कप होता है संतोष ट्रॉफी, ठीक है दोस्तों। हॉकी से आपको ध्यानचंद ट्रॉफी है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए, कोई चीज़ अम्लीय या क्षारीय है, यह आप जांचने के लिए हम या तो लिटमस पेपर का उपयोग कर सकते हैं या हल्दी का उपयोग करते हैं दोस्तों। जो हल्दी होता है दोस्तों, वह है जो अम्लीय या उदासीन माध्यम में दोस्तों पीला रहता है, जबकि जब इसको क्षारीय माध्यम मिलता है तो उसमें ये लाल हो जाता है। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं। तो आप यहाँ देखें अगर दोस्तों, तो जड़ी बूटी, झाड़ियाँ, लताएँ, इसमें सब ये मतलब पत्ते हैं, ये क्या है आप कह सकते हैं वनस्पति हैं। दीमक है जो दोस्तों, ये एक तरह का कीट है दोस्तों। चलिए, यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो 50 मीटर लंबा एक ट्रक है जो 12.5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है। वह 450 मीटर लंबी रुकी हुई ट्रेन को कितनी देर में पार करेगा दोस्तों? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको सिंपल क्या करना है, तो ये 50 मीटर लंबा है और 450 मीटर लंबी रुकी हुई ट्रेन को पार करता है दोस्तों। तो यहाँ अगर देखें आप दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 50 मीटर है, 450 मीटर, यानी टोटल ये 500 दूरी तय करेगा। कितना दोस्तों? 500 मीटर तय करेगा। इसके पास स्पीड कितना है दोस्तों? 12.5 का स्पीड है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपको आंसर मिल जाएगा 40, जो आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी और निरोहन कहाँ, मतलब नर्मदा नदी कहाँ जा कर के गिरती हैं, यानी इसका निरोहन कहाँ होता है दोस्तों? तो दोस्तों, यह जो होता है दोस्तों, यह इसका जो निरोहन होता है अरब सागर में जाकर गिरती है। दो ही नदियाँ दोस्तों ऐसे हैं कि यह अरब सागर में जाकर मिलती हैं, एक नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी दोस्तों। ये दोनों अरब सागर में जाकर, यानी बंगाल अरब सागर खंबात की जो खाड़ी है दोस्तों, यहाँ पर जाकर गिरती हैं। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कौन सी जो नदियाँ हैं दोस्तों अरब सागर में जाकर मिलती हैं? तो ये आपके हो गई नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। इन्हें दोस्तों क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों, कौन सी नदियाँ जो हैं दोस्तों वह डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया को जंग ही कहा जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर लोहे को आप हवा में से खुला छोड़ देंगे तो नमी और ऑक्सीजन पा करके उस पर भूरे रंग की एक परत बन जाती है, यानी आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जिसे आप जंग कहते हैं। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि लोहे पर जंग लगने से क्या होता है? दोस्तों, उनकी वजन जो होती है दोस्तों बढ़ जाता है। इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। लोहे पर जंग लगने को प्रक्रिया को संक्षारण भी कहते हैं दोस्तों। लॉजिक क्या है दोस्तों? सिंपल सा आप समझ सकते हैं, यल में एक जोड़ेंगे तो के मिल जाएगा, के में अगर एक जोड़ेंगे, सॉरी हाँ, यल में से एक घटाएंगे दोस्तों तो के मिलेगा, के में से 2 घटाएंगे दोस्तों तो 9 मिलेगा, आई मिलेगा, और आई में से 3 घटाएंगे दोस्तों 6 मिलेगा, और 6 में से मतलब
आई में से 3 एफ मिलेगा और एफ में से 4 घटाएंगे दोस्तों तो बी मिल जाएगा। ये देखें अगर दोस्तों 5 हो गया और 5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में से अगर 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों 15 हो जाएगा और 15 में दोस्तों अगर क्या जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे तो आपका 22 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। एक कपड़े को 15 घंटे में सिल सकता है, ए बी और सी कपड़े को 9 घंटे में सिल सकते हैं। अच्छा, मतलब ए सिर्फ 15 दिन में दोस्तों और ए बी सी 9 दिन में, ए बी सी 9 दिन में दोस्तों। इनका अगर एलसीएम लें दोस्तों तो आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 15 छक्का 90। ठीक है दोस्तों, कितना मिल जाएगा, 15 छक्का सॉरी हाँ 90 ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सॉरी गलती हो गया दोस्तों, 45 इसका एलसीएम हो जाएगा। और अगर ए की बात करें दोस्तों तो ए 15 या 45, 3 1 घंटे मतलब 1 घंटे में 3 समझिए 3 इकाई सीता है, तो ए तीनों मिल करके यानी ए बी सी मिल करके 1 घंटे में 5 इकाई सिलेंगे। तो आपसे पूछा है दोस्तों बी और सी एक साथ मतलब कितना समय लेंगे, तो ए मतलब अकेले 3 सिला है और ए बी सी 5, तो जो बी ए को अगर निकाल दें तो बी सी बचता है, तो बी सी 2 चुनेंगे दोस्तों, 1 घंटे में 2 इकाई, तो टोटल कितनी इकाई है 45, तो 45/2। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। विश्व गैर दिवस की बात करें दोस्तों तो आपको पता है 20 मार्च को मनाया जाता है। और अगर बात करें दोस्तों 8 मार्च को, तो 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा रसायन आमतौर पर रसोई में पाया जाता है दोस्तों। तो देखिए ऐसे ऐसे जब क्वेश्चन गलत होते हैं दोस्तों, आमतौर पे जो रसोई में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, तो नमक सबके घर होता है, हमेशा पाया जाता है दोस्तों, तो यही है इसका आंसर हो जाता है। ठीक, उम्मीद है दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना रखते हैं दोस्तों, जल्द मिलेंगे अपने अगले न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा और उम्मीद है दोस्तों सफलता बहुत ही जल्द मिल जाएगी।